तो इंतजाम पूरे हैं और तमाम लोगों का जो तांता है वो भी लगातार जारी है। सवाल व्यवस्थाओं का है, अव्यवस्थाओं का है। व्यवस्था और अव्यवस्था में सिर्फ एक आ का फर्क होता है। विपक्ष की तरफ से वो आ लगाया जा रहा है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उस आ की कोई जरूरत है ही नहीं, व्यवस्था पूरी है। हम इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी हैं, राज्य मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजीव नयन बहुगुणा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आशीष नौटियाल है हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देवेंद्र भसीन जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक। भसीन जी, चूंकि यात्रा तो चूंकि जारी है और हर तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं, यात्री भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो व्यवस्था में जो एक आ लगा रहा है वो आ तब ज्यादा भारी हो जाता है जब उस अव्यवस्था में कुछ आंकड़ा दे दिया जाता है मौतों का, और ये कह दिया जाता है, हालांकि ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री की तारीफ तो विपक्ष भी कर रहा है और ये अपने आप में कह रहे कि मुख्यमंत्री तो देखो लगे हैं, लेकिन मंत्री कहां है? मंत्री क्यों नहीं जा रहे मौके पर? मंत्री की व्यवस्थाएं कहां हैं? देवेंद्र जी। जी अजितेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर यात्रा बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और जो यात्रियों की मृत्यु हुई है वो सभी के लिए दुखद है। लेकिन वो दुखद स्थिति इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से उन लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन जहाँ तक यात्रा का सवाल है, तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो संख्या पिछली बार आई थी उससे दुगनी संख्या में यात्री इस बार पहुंचे हैं। हाँ। और ये निश्चित तौर पर इस बात को भी संकेत करता है कि जो पिछले वर्ष यात्रा हुई थी उसके बारे में सकारात्मक संदेश पूरे देश और दुनिया में गया था और इसी कारण से लोग उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। हाँ। और अभी आपने भी देखा होगा कि जो विदेशी पर्यटक भी या विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं, उनके वीडियो भी मीडिया में है जो कि काफी तारीफ कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी लगातार मोर्चे पर डटे हैं, जब मुख्यमंत्री जी और पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो मोर्चे पे लगा है, तो निश्चित तौर पर सरकार पूरे मोर्चे पर लगी है। भसीन जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि जब दुनिया भर में इसकी चर्चा भी होती है और चारधाम यात्रा की चर्चा होती है, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि लगातार देखिए जैसे जैसे चारधाम यात्रा शुरू होती है हर साल, और हर साल बढ़ती है संख्या लोगों की, कम नहीं होती है। और जैसा कि इस बार भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि संख्या बढ़ेगी और विदेशी सैलानी तक आएंगे और आए, तो सर हमें इंतजाम भी उसी तरह के करने पड़ेंगे ना। अगर देखिए कोई बाहर से आता है, किसी दूसरे देश से यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो देखता है कि इस तरह से यहाँ पर मौत हो रही है, सर एक बाहर एक गलत संदेश जाता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो मंत्रियों को लेनी पड़ेगी। एक मुख्यमंत्री अकेले क्या क्या करेंगे? देखिए अजीत जी, वो जो अपने मंत्री लोग नहीं है वो किसी व्यवस्था के तहत वहां पर नहीं होंगे, लेकिन जो सरकार अपना काम कर रही है उसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरी ओर जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने धारण क्षमता के बारे में सरकार ने पहले तय किया था कि इस दिन में इतने ही यात्री जाएंगे, उसका विरोध हुआ था और उस विरोध के कारण से जो निर्धारित संख्या की गई थी उसको हटाया गया। और इसके अलावा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी जो है व्यवस्था जो चालू की गई, संख्या बढ़ गई और इससे संख्या बढ़ने से थोड़ा दिक्कतें हमारे सामने आई हैं, लेकिन उसका भी समाधान कर लिया गया। आपको ध्यान में होगा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में अप्रत्याशित तौर पर यात्रियों की संख्या बढ़ी। एक दो दिन दिक्कतें आई, लेकिन सरकारी तंत्र ने पूरी तरह से जो है काम किया, उसको ठीक कर लिया गया। और लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कमी है उसको वो दूर करा रहे हैं। वो ठीक है सर। अब ये घोषणा भी है, एक बात मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो घोषणा सरकार की तरफ से भी की गई है कि जो मंगलवार से जो स्थितियां बनने वाली है, यानी कल से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं की जाएगी। तो व्यवस्था को पूरा दुरुस्त कर लिया गया है और सभी यात्रियों को जो है आगे जो है दर्शन करने दिए जाएंगे। और इसके अलावा आने वाले समय में स्थिति को ठीक करने के लिए एक प्राधिकरण बनाने की बात भी हुई है और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी बना दी गई जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। देवेंद्र भसीन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजीव नयन बहुगुणा आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आशीष नौटियाल के पास चलूंगा। सर चूंकि पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है और बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था और जो अव्यवस्था है जिसके बीच की ये लड़ाई है, चुनौती का चक्रव्यूह भी इसे कहा जा रहा है, जैसे कि अलग अलग लोग नाम दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल प्रथम दृष्टया क्या नजर आता है, हकीकत जो ग्राउंड पर नजर आता है, उसके मुताबिक सर आपका विश्लेषण क्या कहता है? एक अच्छी बात है कि शुरू में जो अफरा तफरी
और अव्यवस्था अचानक फैली थी, उस पर नियंत्रण पाया गया है। और ये सारी चीजें अचानक भीड़ का रेला आने से समस्या तब आती है कि जब यात्रा शुरू होती तब आप जागते हैं। आपको पूरे साल इसकी तैयारी रखनी, पहले से तैयारी रखनी। जब आपको पता है कि यात्रा शुरू होगी, लोग आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे, बिल्कुल जितना पिछले साल आए थे उससे ज्यादा आएंगे। जैसे कि अभी दावनल पे बनागनी पे सवाल उठे हैं, उसमें भी सेम ही स्थिति है कि जब आग लग जाती है हम तब चेतते हैं। लेकिन जो भी है, अब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ऐसी अफरा तफरी और अराजकता का माहौल नहीं है जी। जैसा शुरू के एक आध दिन में रहा था। और जो लोग कुछ मरे हैं वो भी हार्ट अटैक या अपनी बीमारियों से मरे हैं, तो घर पे ही मरना था। इतना अवश्य है कि सरकार ये व्यवस्था करे कि हर जगह कुछ दूरबाद प्राथमिक चिकित्सा की और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि रहे, ताकि जो छोटी मोटी दिक्कतें लोगों को होती है मौके पर दुरुस्त की जाए। दूसरी बात यह है कि यात्रा मार्गों पर कई जगह पर छोटे छोटे पुल हैं, तो संकरी पगडंडियां हैं, और सड़कें भी जो हैं कई जगह अभी पूरी तरह से दुरुस्त हालत में नहीं है। वहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मंत्री जी की या अन्य विधायकों की अनुपस्थिति की बात आई है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको वहाँ जाना चाहिए। तो नहीं जाए तो यही उनकी बड़ी कृपा होगी, वहाँ जाके और अराजकता फैलाएंगे। जहाँ है नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर कोई वीआईपी वहाँ पर पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है सर, वो तमाम प्रोटोकॉल्स लग जाते हैं। तमाम अधिकारी लेकिन है उनको वहाँ पर होना चाहिए, अगर वो वहाँ पर है तो ज्यादा बेहतर है। तो यथावत तुम्हारे मंत्री जी वहाँ जाएंगे, उनको पाल के 4 लोग और चाहिए, तो वो न जाए तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसी का जवाब जरा आशीष भाई से ले लेते हैं। आशीष भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमने तो उत्तराखंड के अंदर 2011 भी देखा है, और उसके बाद से लगातार जैसे जैसे सुधार की गुंजाइश होती गई, हर सरकार ने, चाहे वो हरीश रावत की सरकार, उसके बाद जो मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें, धीरे धीरे सबने गुंजाइश की है कि सुधार हो, कैसे हो। अब ऐसे में चूंकि अभी के जो हालात हैं हम सबके सामने हैं, और आप कांग्रेस से, मुझे पता, पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं पहले से बहुत ज्यादा सुधार है, लेकिन नजर तो आ रहा है। अब जो सवाल आपके हैं, उनके सवालों का जवाब जो है, ये बगुड़ा साहब ने भी बहुत आराम से दिया और बेहतर तरह से बताया, चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। आशीष जी, देखिए, व्यवस्थाएं ऐसा नहीं है कि अच्छी हो गई हैं। ये बात अलग है कि लोग व्यवस्थाओं के बारे में बोलने से डर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी इन्होंने बोला था कि जो बोलेगा, जो बहम पैदा करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो सच बोलता है उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो धीरे धीरे देखिए, सब कुछ इनका है, अखबार भी इनका है, सब कुछ इनका ही, क्या छपवाते हैं, क्या हटवाते हैं। और आज ही अखबार में मेरे ख्याल से कोई खास ऐसा नहीं आया, सिर्फ फर्जीवाड़े की खबर आई है। नहीं तो रोज खबर आ रही है कि चारधाम यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बुरा हाल है। सिर्फ यात्री अभी कुछ दिनों से इन्होंने बंदी कर दी थी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। सर एक सेकंड, माफी के साथ टोकूंगा, अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा। मुझे बस जो आप समस्याएं गिना रहे हैं, साथ ही साथ इनके समाधान भी गिनाते जाइएगा कि इसका ऐसे समाधान हो सकता है। बोलिए सर। निश्चित मैं आपको इसका समाधान बताता हूँ। अगर आपको समाधान करना है तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसमें हमारे जो सीनियर नेता है वो आपको सजेशन देंगे। उन सजेशनों के अनुरूप अगर आप व्यवस्थाएं बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सी व्यवस्थाएं बन पाएंगी। नहीं, वो आपके सीनियर लीडर सर देंगे सजेशन। मैं आशीष नौटियाल से जानना चाहता हूं, आप जो एक एक करके समस्या गिना रहे हैं, आपके हिसाब से समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, मेन समस्या जो है ट्रांसपोर्टेशन की है कि इतनी अधिक मात्रा में जो गाड़ियां आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से ऊपर जब जाती है तो ऊपर पार्किंग की अव्यवस्था हो जाती है। तो किसी ना किसी तरीके से सरकार को, चाहे लोकल करने को, चाहे लोकल गाड़ियों के थ्रू लोगों को लाना ले जाना शुरू करना चाहिए, जिससे कि वहां जाकर पार्किंग की अव्यवस्था ना हो। दूसरा, अभी जिस प्रकार से स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर उन्होंने तोड़फोड़ कर रखी है, उसको अगर पहले ही कर लेते, स्टेप पे ना करते तो दिक्कतें थोड़ा कम होती। आपको पता होगा केदारनाथ में जब यात्रा शुरू होने से पहले ही कोई जो है हड़ताल में बैठ गए थे कि यहाँ पर जो हमारे घर के आगे खोद गए लोगों ने। तो इस तरह की व्यवस्थाओं में भी दिक्कतें आई हैं और कई तीर्थ यात्री बिना दर्शन करे वापस जा चुके हैं। अभी पूरी प्रॉपर तरीके से छुट्टियां पड़ी नहीं है स्कूलों की। अब तो अभी आपको क्या लग रहा था कि यात्रा कुछ देर बाद शुरू करनी चाहिए थी? यात्रा तो अपने समय पर ही शुरू होती है, यात्रा देर बाद शुरू नहीं होती है। यात्रा की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। तो सरकार को पता था कि इतनी अधिक मात्रा में श्रद्धालु इस बार आने वाले हैं, रिकॉर्ड टूटने वाला है,
तो व्यवस्थाएं पहले ही सही क्यों नहीं की गई? ये सरकार का काम है व्यवस्थाएं करना, सरकार को करनी चाहिए थी। हाँ। तो इस यात्री का आने के बाद अगर बिना दर्शन करे वापस जा रहा है तो हाँ। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज 60 मौतें लगभग हो चुकी है तीर्थ यात्रा में। हाँ। तो हमने प्रॉपर तरीके से हमारे अस्पतालों की व्यवस्थाएं, डॉक्टर की व्यवस्थाएं कहाँ पे हाँ। है, क्या, इस पे भी प्रश्न लगता है। चलिए ठीक है, आपके सवाल, आपने जितने सवाल उठाए, जाहिर सी बात है आपके सवाल ही महत्वपूर्ण और विपक्ष और आप सवाल उठाएंगे। मैं जैसा कि मैंने कहा था कि आप पार्टी लाइन से बाहर तो जाकर ये कहेंगे नहीं कि व्यवस्थाओं में पहले से सुधार है, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से इस यात्रा को हम देख रहे हैं। अब आपका जवाब वसीम साहब देंगे, बहुत आराम से देंगे और एक एक करके तफसील से देंगे। वसीम साहब, इनकी समस्या जो है वो ये है कि दरअसल जब आपको पता है कि हर साल लोग बढ़ने हैं तो जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? उनका यह कहना है कि दरअसल मौतें ज्यादा हो रही हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं कम है, हॉस्पिटल कम क्यों है, वहां पर हॉस्पिटल ज्यादा होने चाहिए। रोड जो है चलने के लिए वो छोटी छोटी है। लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बार बार इसी बात को दोहराता हूं कि अगर हम पिछले 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले की स्थिति देखें तो सर सुधार धीरे धीरे होता है। और खासतौर पर बात ये पहाड़ की हो रही है सर, ये रोड की नहीं हो रही। कहीं पर हमने एक रोड बना दिया। वसीम साहब, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यात्रा में संख्या बढ़ने की तो बात पहले से थी, लेकिन अचानक दुगने से अधिक यात्री पहुंच जाएंगे, इसके बारे में इतना बड़ा पूर्व कल्पना नहीं की गई थी। आपको ध्यान होगा कि इतनी संख्या, जो 12 लाख से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं, इतनी संख्या पहले कभी नहीं हुई। यात्रा में बढ़ेंगे संख्या, लेकिन इतने प्रकार से लोग आ जाएंगे ये नहीं सोचा गया था, एक बात। दूसरी बात है, तब भी पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार और सरकार की मशीनरी, मुख्यमंत्री जी लगातार लगे रहे और ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया और उसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। और बार बार यही कहा गया कि जिनका पंजीकरण हुआ है वे पंजीकरण करने वाले ही जाएं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी पहुंच गए जिनका पंजीकरण नहीं हुआ। अब जितनी दिक्कत ये होती है कि जो यात्री बाहर से आया है, हम उसको बाहर तो रोक नहीं सकते, नहीं आप वापिस जाइए अपने प्रदेश में, हम दर्शन नहीं करने देंगे। तो व्यवस्था करके उनका दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि भावना से आए हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा दिक्कतें प्रारंभिक दौर पर हमारे सामने रही है, एक बात। दूसरी जो उन्होंने स्वास्थ्य की बात की है, तो स्वास्थ्य में तो स्थितियां ये रही हैं कि प्राथमिक जांच के बाद लाखों लोगों का प्राथमिक जांच की गई। अब जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, तो कई लोगों ने, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा था, कई लोगों ने आने पर अपना जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, वो सही जानकारी नहीं दी। कारण ये था कि उनको था कि भगवान के एक दरबार में जा रहे हैं तो भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। दुर्भाग्य की स्थिति है कि वे जो स्थितियां थी, हाई एल्टीट्यूड है। वही तो मैंने कहा सर, वही तो मैंने कहा सर, हमने 2011 भी तो देखा है सर जी। अब कोई यात्री यहाँ पर आता है और उसका स्वास्थ्य उसको अनुमति नहीं देता, तो दिक्कत तो निश्चित तौर पर हो सकती है। 2012 देखा है सर। जी। इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी राजीव नयन जी ने बात भी की, आशीष भाई ने बात भी करी है, कि अब जो नया कदम उठाया धामी जी के द्वारा, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक यात्रा के लिए अलग से प्राधिकरण बनाने की बात सामने आ रही है और उसको तत्काल लागू करने के संबंध में एक हाई पावर कमेटी जो है अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बना दी गई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी है, कई जगह पर है। बहुगुणा साहब बेहतर तरह से समझा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कई सारी जो ऐसी जगह हैं जो तीर्थ स्थल हैं, उनको तीर्थ क्षेत्र तो घोषित किया गया क्योंकि उत्तराखंड में धाम है, लेकिन वहां पर अलग ही तरह की व्यवस्था कर दी गई हर चीज के लिए, ताकि अव्यवस्था की कोई गुंजाइश ना रहे। ये जरूरत है क्योंकि चारधाम यात्रा पूरी दुनिया के लिए जो है एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। एक बात और जी वसीम साहब बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक धारण क्षमता की बात है, कैरिंग कैपेसिटी है, उसके बारे में प्रदेश के अंदर एक मत होने की आवश्यकता है, एक आम राय बननी चाहिए। क्योंकि सरकार अगर मान लीजिए 15,000 का आंकड़ा तय करती है तो कहा जाता नहीं साहब ये आंकड़ा तय नहीं होगा। अब ये सभी लोग जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो सरकारी पक्ष है, चाहे हमारे पुरोहित गण है, चाहे हमारे दुकानदार हैं, चाहे अन्य लोग हैं, उन सबको इस बात पर एक मत होना पड़ेगा कि हमारे तो करना भी तो आप ही को है ना सर ये सब। नहीं, हम तो प्रस्ताव किया था, हमने तो इसे ही प्रस्ताव किया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर जब विरोध शुरू हो गया तो उस कारण से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। लेकिन मेरा एक सबमिशन ये है, अब सबको मानना चाहिए कि एक धारण क्षमता के अनुसार ही जो है यात्रियों पर एक हम सहमति बना लें। अगर कहीं 15,000 का तय होता है तो 15,000 पर हम सहयोग करें और किसी प्रकार से अन्य दबाव न बनाए। लेकिन सर 5,000 और एक्स्ट्रा आ गए तो उनका क्या करेंगे सर? फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम 15,000 ने बना लिया, अब माता वैष्णो देवी यात्रा हम जाते हैं तो वहां पर एक तय है कि उसके बाद अगर यात्री बढ़ जाते हैं
तो एक स्थान पर कटरा में उनको रोक लेते हैं, तो ऊपर हाँ। प्रेशर कम हो जाता है, तो वो हाँ। आगे भेज दिए जाते हैं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं आती। तो वही व्यवस्था में यहाँ भी करनी पड़ेगी। लेकिन सर ये व्यवस्था बनानी आपको है, विपक्ष थोड़ी ना बनाएगा व्यवस्था। बहुगुणा साहब, ये व्यवस्था भी तो सरकार को बनानी है ना सर। बेशक सरकार को बनानी है। और मैं 2-3 बातें रेखांकित करना चाहूंगा। पहले आपने जो सवाल उठाया उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में और यहाँ के भूगोल में फर्क है। बिल्कुल उत्तर बिल्कुल। प्रदेश के तीर्थ मैदान में है, यहाँ के तीर्थ पहाड़ के शिखरों पर है। हाँ तो भौगोलिक जो स्थिति में अंतर है, ये बहुत मायने रखता है। हाँ इसके लिए एक चीज जो हमें करने की आवश्यकता है कि होटल ढाबे वो मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है। कोई चाय 20 रुपए की बेच रहा है, हाँ। कोई 60 रुपए की बेच रहा है। इससे बड़ा नेगेटिव संदेश जाता है। हाँ। इस पर सरकार को कड़ी नजर रखते इसे नियंत्रित करना हाँ सर, होगा। केदारनाथ में जब दूसरा- हम नीचे से चढ़ाई शुरू करते हैं ट्रैक सर, तो 10 रुपए की चाय होती है, हाँ। ऊपर पहुंचते पहुंचते वो 50 और 60 रुपए की हो जाती है सर। आप 50-60 का नीचे से शुरू करने लग गए हो, क्योंकि उन्हें पता कि भीड़ का रेला आ रहा है। जी। अब एक ढाबे पे ज्यादा 50 लोग इकट्ठा होंगे तो उन्हें पता है कि घूम फिर के यहीं आएगा। हाँ तो उनको भी 2-4 महीने कमाना है। हाँ तो इस समय जो ये भीड़ अचानक भीड़ का भभका जो आया है, हाँ इसमें 2-3 कारण है। बच्चों की छुट्टियां हैं, फिर गर्मी है। हाँ अब इस समय बोध गया भी तीर्थ है, विश्वोत्तरेय पर वहाँ क्यों नहीं कोई जा रहा है? हाँ। तो आजकल यही आएगा। हाँ। ये भी हमें ध्यान रखना है। हाँ। जो अभी तक नहीं किया गया, हाँ। तो ये है कि यहाँ पहले चट्टियां होती थी। हाँ अब ठीक है कि अब आपके होटल, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस नए नए बन गए, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। दूसरे पूरे तीर्थ यात्रा पथ पे सड़क के दोनों किनारे लोगों के घर हैं, तो उनमें जो भी हो सके एक एक कमरे वो पेइंग गेस्ट के रूप में उनको इस्तेमाल करे सरकार। और उसमें भी सर रेट, उसमें भी सर जो उनका प्राइस है वो कोई फिक्स नहीं है। तो फिक्स करना पड़ेगा ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की है सर। यहाँ तक जो 4-15 रुपए की मिली थी वो साथ ही मिलती है, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार को तय करना है। वहाँ आके जो प्रभावित तहसीलदार SDM हो क्या, हाँ। इन चीजों को उधर देखना है। हाँ दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि यात्रा पथ पे यहाँ पे जब बद्रीनाथ केदारनाथ को जाते हैं, दिव्यासी भरदार से आगे और यहाँ से नैनबाग से आगे हाँ अनगिनत झरने हैं। हाँ वो सारे झरने उच्च गुणवत्ता वाले झरने हैं, उनमें नेचुरल मिनरल वाटर है। हाँ अब चलिए, ये बहुगुणा कोई जी नहीं आ बता रहे रहा है कि भाई हाँ। आप इनका पानी पीजिए। सरकार हाँ। की तरफ से उन पे हाँ। सूचना पत्र ये लगे, तमाम उनका चीजें रखरखाव किया जाए, हैं उन्हें जिन दुरुस्त पर किया जाए। ध्यान देने की इससे जरूरत है, एक तो क्योंकि समय प्लास्टिक की का जो कमी है। कचरा फैल रहा है वो रुकेगा। हाँ, समय की कमी है। फाइनल कमेंट आशीष नौटियाल साहब से जरा हम समझना चाहेंगे, जितनी भी चर्चा हुई अभी तक और यहाँ पर कुल मिलाकर जो निकलकर वो निष्कर्ष निकला वो ये है कि आशीष नौटियाल और देवेंद्र भसीन जी को साथ बैठकर, मतलब सरकार और विपक्ष को साथ बैठकर इसका समाधान निकालने की जरूरत है। और समाज के कुछ बुद्धिजीवी जो इससे जुड़े तभी सर निकलेगा। आरोप प्रत्यारोप से सर समाधान निकलने वाला नहीं है। आज जो मौत हुई है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जो अव्यवस्थाएं हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। मिश्रा जी, शुरुआत सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ेगी। और अभी जिस प्रकार सिंह साहब ने कहा कि हम जब भी रक्षा करने जाते हैं तो इनका विरोध भी हो जाता है, वहाँ के दुकानदार के विरोध में उतर जाते हैं, कहीं कोई के विरोध में उतर जाते हैं। हाँ। एक बार देवस्थान हम बोर्ड बनाया तो वहाँ के थोड़ी दिन के विरोध में आ गए। हाँ। तो निश्चित अगर उनसे सही ढंग से बैठ के उनसे राय मशवरा करके और आपने जो सोचा है उस बात को उनको बताया जाए कि हमने हमारी सोच के पीछे ये कारण है, हमने हाँ। इसलिए सोचा और आप सही समझा पाएंगे, हाँ। कन्विंस कर पाएंगे, हाँ। तो निश्चित ही लोग मानेंगे। बिल्कुल ये मानेंगे और ये मानना जरूरी भी है सर। समय की कमी है सर, इसलिए रोकना चाहूंगा सर, माफी के साथ। देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुगुणा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नौटियाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन सवाल ये जो व्यवस्था और अव्यवस्था का हमने जिक्र किया उसमें सिर्फ एक आ का फर्क है। आ हटा देंगे तो व्यवस्था हो जाएगी और आ लगा हुआ है तो व्यवस्था है। अव्यवस्था है तो लोगों को परेशानी है और व्यवस्था है तो सुचारू रूप से जो भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो जाएंगे और सकुशल आएंगे। सवाल, चक्रव्यूह और चुनौती सरकार के सामने। आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्ते।